नमस्कार दोस्तों, एएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मनी यानी कि सीटेट के मैथमेटिक्स के टॉपिक मनी अर्थात मुद्रा को पढ़ रहे थे। कल की वीडियो में हम लोगों ने मुद्रा से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए थे उसको देखा और उसको हमने सॉल्व किया। आज की इस वीडियो में जो भी 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अपना मनी का टॉपिक यहीं पे क्लियर करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, फेमस प्रश्न भी है, खूब एग्जाम में पूछता है दबा के। इसको देखिए, ये आपका 2019 में पूछा गया था। लिख रहा है क्या लिख रहा है कि आयशा के पास में 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं, मतलब उसके पास 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की जो संख्या है वो 25 है और धन की वैल्यू कितनी है, 160 रुपए। मतलब कुल मिला के 5 और 10 के जो सिक्के हैं वो 25 है और पूरे पैसे की बात कही जाए तो 160 रुपए है। आपसे कह रहा है कि 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए कैसे इसको करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से हम समझते हैं। हमसे कह रहा है कि देखिए 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। हम मान लेते हैं कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, x, 10 रुपए के कितने हैं, y। जब हमने x और y दोनों सिक्कों को जोड़ा तो टोटल कितने सिक्के हैं, 25 है ना भाई। 5 रुपए के x सिक्के हैं, 10 रुपए के y, टोटल कितने सिक्के हैं, 25। कितने हैं, 25। कितने हैं, 25। अच्छा, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, x, 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, y, और ये दोनों हमने जोड़ दिया तो पूरा पैसा कितना है, 160। कितना है, 160। भाई 5 रुपए के x सिक्के हो गए, मान लीजिए अगर 10 सिक्का होगा तो 50 रुपया, 12 सिक्का होगा तो 60 रुपया, है ना। मतलब जितने सिक्के होंगे उतने में हम 5 का गुणा कर देंगे। वैसे ही 10 रुपए के अगर 10 सिक्के होंगे तो 100 रुपए, 8 सिक्के होंगे तो 10 अठे 80। तो 5 रुपए के x सिक्के, 10 रुपए के y, दोनों को जोड़ दिया कितना पैसा, 160। अब आप यहां देखिए दो समीकरण आपके पास बन गया। इस समीकरण से चाहे y का मान निकाल लीजिए चाहे x का, और इसमें रख दीजिए। जैसे अगर हम इसमें y बराबर कितना रख दें, 25 माइनस x यहां रख दें। अब ये y का मान यहां हम रख देंगे तो 5x प्लस 10 y की जगह पे हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा बराबर 160। हल कर दीजिए, 5x प्लस ये 10 का गुणा करेंगे तो 250 माइनस 10x बराबर 160। देखिए 5x माइनस 10x, इसको इधर लेके आइए, 160 माइनस 250 घटा देंगे तो माइनस 5x। क्यों, क्योंकि माइनस का निशान 10 पे है और ये 10 में से 5 जाएगा तो माइनस 5x बचेगा। इधर माइनस ये है, माइनस में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 90। x बराबर हो गया माइनस 90 बटे माइनस 5, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18। हालांकि आपका उत्तर आ चुका है, आप ऑप्शन में देखेंगे तो 18 एक ही में है, लेकिन दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए x 18 आ गया, x 18 मतलब 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 18 ठो। अब यही x का मान इसमें रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 18 यानी कि 7। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 18, और 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, 7। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, वेरी इजी। आराम से हमने रख करके धीरे धीरे करके पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते। देखिए ऐसा ही प्रश्न आपको अभी तक मनी से आया है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आया है और ना ही एग्जाम में आएगा, क्योंकि लेवल के खिलाफ हो जाएगा और सीटेट कभी भी लेवल से ऊपर क्वेश्चन नहीं देता। चलिए अगले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये सूची दी गई है, इस सूची को पढ़ के आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। इसमें कुछ वैल्यू दे दिया है कि जैसे देखिए 1 किलो टमाटर दिया है 20 रुपए का, 2 किलो जो आपका आलू दिया है वो 25 रुपए का, और इसी बेस पे आपको टेबल को हल करके नीचे पढ़ के आप निकालिएगा।
देखिए नीचे हमसे क्या पूछा है, हमसे कहा है कि आधा किलो टमाटर की वैल्यू पहले बताइए। हम टी लिख दे रहे हैं, टी फॉर टमाटर, टोमेटो। देखिए आधा किलो हमें निकालना है, 1 किलो की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 1 किलो की वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है? अच्छा, आधा किलो निकालना है हमें, और आधा किलो की वैल्यू दी हुई है 20 रुपया। ठीक है, कितनी दी हुई है? 20 रुपया। तो आधा किलो टमाटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 रुपए हो जाएगी। भाई आधा किलो टमाटर 20 रुपए का, आधा किलो हमको चाहिए भी, तो कितना हो गया? 20 रुपया। अभी आगे देखिए, आगे दिया है कि 1 किलो आलू की जो वैल्यू है वो हमको निकालनी है, लेकिन सूची के अनुसार दिया है 2 किलो आलू की वैल्यू, 2 किलो आलू की वैल्यू 25 रुपए है, तो 1 किलो आलू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.5 रुपए। 12.5 रुपए है ना भाई? जब 1 किलो की वैल्यू 2 किलो की वैल्यू 25 है, तो 1 किलो की 12.5 रुपए हो जाएगी। फिर हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि 250 ग्राम गाजर की वैल्यू कितनी है? 250 ग्राम गाजर की वैल्यू है 20 रुपए, लेकिन हमको निकालना है 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब आधा किलो निकालना है। 500 ग्राम निकालना है हमें, 500 ग्राम निकालना है कैरेट गाजर का। तो ये 250 ग्राम का 20 रुपया है, तो 500 ग्राम का कितना हो जाएगा? 40 रुपया। तो यहां आ जाएगा 40 रुपया। ठीक है, गाजर तक हो गया। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा था? देखिए इसके बाद और वैल्यू दी है, लेकिन हमें किसी से कोई मतलब नहीं, लौकी वगैरह से। हमें अब मतलब है नींबू से। नींबू हमें लेना है। देखिए 4 नींबू की वैल्यू 10 रुपए है। अगर इसको हम एक से काट दें या 2 से काट देंगे, चलिए मान लीजिए हम 4 को इधर लेके आते हैं, तो एक नींबू की वैल्यू हो जाएगी 10/4। 2 से काट दीजिए 5/2। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 6 नींबू। 6 नींबू चाहिए तो 6 से गुणा। देखिए 605 छक्के 30, 30/2 कितना आ गया? 15 रुपए। तो 6 नींबू की वैल्यू कितनी हो गई? 15 रुपए। 6 नींबू की वैल्यू कितनी हो गई? 15 रुपए। ठीक है, कितनी हो गई? 15 रुपए। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़िए। देखिए दशमलव लगा दीजिए, दशमलव, क्योंकि दशमलव यहां लगा है, यहां भी। तो 0 5 5 5 कितना आ गया? 5। 0 है, 2 है, 7 है, 7, और ये 2 1 3, 4 3 7 1 8, 87.5। 87.5। लेकिन अब इतना तो हमारा खर्चा हुआ है सब्जी को लेने में। नोट हमने कितना दिया? 200 का। 200 का नोट दिया, खर्चा हुआ 87.5। तो पूछ रहा है कितना बचा। तो बस घटा दीजिए, ये 5, 0 में से 5 जाएगा ना, उधार लिया तो 5 बच गया। 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 8 गया 1, 112.5। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा टेबल को अध्ययन करके आपको करना था। अगर आपने टेबल अध्ययन कर लिया तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, जो 2021 में आया था। इसको सॉल्व करते हैं। फिर हमने जो ऑफलाइन एग्जाम हुए थे सारे प्रश्न को देख लिया, और इसी आधार पे आपको एग्जाम में भी देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए पढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। देखिए फिर यहाँ एक सूची दी हुई है, उस सूची के अनुसार आपको खरीदारी करनी है और बताना है कितना पैसा लगा। जैसे दिया है क्रेयान, क्रेयान की वैल्यू है के फॉल दिए। देखिए एक क्रेयान अगर आप लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है? 15.50, या इसको आप 15 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पेंसिल का पैकेट है, पेंसिल का पैकेट हम PN लिख देते हैं। एक पेंसिल के पैकेट आपको लेने हैं, या आपको एक पेंसिल का पैकेट लेना है। एक पेंसिल के पैकेट की वैल्यू कितनी है? 14 रुपए। हमको लेना कितना है? हमको 2 पेंसिल लेना है, तो कितना हो जाएगा? 28 रुपए। कितना हो जाएगा? 28 रुपए। एक की वैल्यू 14 है तो 2 की 28 हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, 5 हमें लेना है पैकेट स्केच पेन का। ठीक है, इस मतलब जो होता है रंगने वाला, रंगना, लेकिन लेना हमें 5 ठो है। ठीक है, एक पैकेट लेना है। एक पैकेट जो है स्केच पेन की वैल्यू कितनी है? 22.5
50 पैसा, 22.50 पैसा, या 5 लिख दिए, 50 लीजिए, कोई मतलब है नहीं। 28 के बाद आप 00 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है भैया, ये स्केच पेन है या स्केच पेंसिल है, ठीक है। एक पैकेट स्केच पेंसिल की वैल्यू कितनी है, 22.50। चलिए अगला क्या कह रहा है हमसे, एक कैंची, एक कैंची की वैल्यू हमें लेनी है, कितना दिया है, 17 रुपया, जोड़ देंगे, कैंची लिख लीजिए, ठीक है, कैंची, एक कैंची की वैल्यू 17। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि 5 चमकीले कागज के सीट लेने हैं, 5 लेने हैं, एक की वैल्यू कितनी है, 2.5, 5 हमें लेने हैं, तो 5 गुणे 2.5 हो जाएगा, कितना आएगा, 12.5। तो ये आ जाएगा 12.5 किसका, 5 चमकीले सीट, 5 चमकीले सीट। लास्ट में हमें क्या कह रहा है, लास्ट में हमें एक सजावटी स्टिकर लेना है, सजावटी स्टिकर, सजावटी स्टिकर एक लेना है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 रुपया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5। अब इन सबको जोड़ देंगे, हमारी जो वैल्यू आनी होगी आ जाएगी। देखिए 0 0 0 0 ही रह जाएगा, 5 10 15 5 हो जाएगा, हासिल के 1, फिर ये 8 5 13, 2 15 7 22, 22 और 2 24, 5 29 और 1 30, हासिल के 3, 2 1 2 3 2 5 6 7 और 7 3 10, दशमलव यहाँ, यानी कि 100 रुपए 50 पैसे, ठीक है, 100 रुपए 50 पैसे हमारे खर्च होंगे पूरी खरीदारी में, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो देखिए अब तक हम लोगों ने मनी या मुद्रा टॉपिक से संबंधित जितने सारे प्रश्न थे सबको हमने देख लिया। 2011 से लेकर के 2021 तक के सभी प्रश्नों को हमने देखा। आपने देखा होगा प्रश्न में केवल कैलकुलेशन आ रही है, जोड़ना है, घटाना है, समझ के आपको करना है, आप आराम से कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था या बताया था, एक मछली वाला प्रश्न बहुत ही फेमस है, खूब दबा के पूछता है, तो उससे आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा, हो सकता हो आपके एग्जाम में वो देखने को मिल जाए, ठीक है। अब देखिए मनी से इससे अतिरिक्त कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो आज का हमारा सीटेट का जो मनी टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। हमने ज्योमेट्री पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया, और ज्योमेट्री टाइम के साथ साथ हमने मनी और मेजरमेंट, 4 टॉपिक को एकदम अच्छे से निपटा दिया, साथ ही साथ पेडागोजी को निपटा दिया। अगली वीडियो हम लोग किसी और टॉपिक के साथ आएंगे और उसको अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।